सच्चाई की जीत। आप देख रहे हैं सच्चाई की जीत न्यूज। मैं अर्शी चौधरी। भाजपा प्रत्याशी त्रिलोक सिंह चीमा ने दाखिल किया नामांकन पत्र। काशीपुर से भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए त्रिलोक सिंह चीमा ने आज चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर अभय प्रताप सिंह के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि बीजेपी से 4 बार से लगातार विधायक चले आ रहे हरभजन सिंह चीमा के पुत्र त्रिलोक सिंह चीमा ने आज एसडीएम कार्यालय पहुंचते हुए चुनाव रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के उपरांत मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 5वीं बार काशीपुर में फिर से बीजेपी का परचम फहराया जाएगा। वहीं इसी दौरान उन्होंने काशीपुर में चली आ रही गुटबाजी के सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि सारी नाराजगी को दूर कर लिया गया है और अब बीजेपी का कुनबा पहले की तरह मजबूती से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए जुड़ गया है। आने वाली 14 फरवरी को भाजपा 5वीं बार बीजेपी की झोली में ये सीट भी भाजपा के खाते में डालेगी और पुनः भाजपा की सरकार तो उत्तराखंड में बनेगी। रिपोर्टर मोहम्मद नफीस। और एकजुट होकर हम ये भारतीय जनता पार्टी की सीट जैसे हमने हमेशा निकाली है, इस बार भी काशीपुर से भारतीय जनता पार्टी की सीट इस काशीपुर विधानसभा से निकालेंगे। हम लोग जो है अब डोर टू डोर मीटिंग कर रहे हैं और जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत उनका आशीर्वाद मिल रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो एक आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, वो किसी एक इंडिविजुअल के साथ नहीं जुड़ा हुआ। इसी भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है वो निश्चय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो भी वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी से कभी हिल नहीं सकता। नाराज नहीं है कोई भी। जो आज काशीपुर से किसी वजह से उषा जी की तबीयत ठीक नहीं है, सबको पता है। राम मल्होत्रा जी रामनगर, क्योंकि उनकी ड्यूटी लगी हुई है, वो रामनगर गए हुए नहीं आ पाए। आप देखिए चौधरी साहब खलिंदर जी भी हमारे बीच में हैं, आशीष जी भी हमारे बीच में हैं। बीजेपी के सारे कर्मठ जो नेता हैं वो हमारे साथ हैं। नगर मंडल अध्यक्ष भी हमारे बीच में हैं। इसलिए कोई हमारे में फूट नहीं है। हम सब एक होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव में भारी विजय हम प्राप्त करके और ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे और प्रदेश में सरकार बनाने के लिए उसका काशीपुर का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा, अंशदान। वंशवाद कौन सी पार्टी में नहीं है, जरा बताइए। वंशवाद इसको नहीं कहा जा सकता। आप मुझे एक बात बताइए कि एक किसान का बेटा खेती करता है, व्यापारी का बेटा व्यापारी ही बनता है, उद्योगपति का बेटा उद्योगपति बनता है। अरे राजनीतिक आदमी का बेटा अगर राजनीति में आ गया तो क्या गुनाह है? उसको कोई परिवारवाद नहीं कहा जाएगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि मेरे बेटे को मतलब टिकट मिली तो परिवारवाद हो गया। परिवारवाद किया जा रहा है। आप दूसरी जगह भी देखिए, लीडरों को 2 मिली हैं, हमारे तो एक बेटे को मिली है, 2 सीटें दी गई हैं। कांग्रेस में भी दी गई हैं, बीजेपी में भी दी गई हैं। पिछली बार हमने जो कांग्रेस से हट के आए थे और बीजेपी में आकर के चुनाव लड़ा था, उनको मंत्री पद भी दिया था, उनके बेटों को भी जगह दी थी। इसलिए परिवारवाद की कोई जगह नहीं है। परिवारवाद जो है इसको कहा ही नहीं जा सकता। आज हमारे काशीपुर के भाजपा के प्रत्याशी त्रिलोक चीमा जी ने अपना नामांकन किया है। जनता के अंदर बहुत उत्साह है और पुनः भारतीय जनता पार्टी यहाँ विजय प्राप्त करेगी, क्योंकि हम 20 साल से इस सीट को भारतीय जनता पार्टी को जिताते रहे हैं और आगे भी भविष्य में सारे कार्यकर्ता मिलकर एकजुट होकर हम इस सीट को जिताएंगे और पुनः भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे और हमारी सरकार भी बनेगी। अब का हमारा नारा है अब की बार 60 के पार, उसमें एक कमल हमारा ये काशीपुर से भी उन 60 कमल में हमारा कमल जाएगा। ऐसा है जब कोई कार्यकर्ता टिकट के दावेदार होते हैं, टिकट मांगते हैं, स्वाभाविक है नाराजगी होना। आप लोग भी अगर कहीं मैं समझता हूँ किसी से कुछ मांगते हैं या कोई चीज़ अपना न्यूज़ नहीं मिलती है, किसी दिन तो मन खराब होता हुआ आज कोई न्यूज़ ही नहीं मिली, तो ऐसी किसी को कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो थोड़ा मन तो खराब होगा ही। और ऐसी कोई नाराज़गी पार्टी में नहीं है। हम एक साथ मिलकर सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता त्रिलोक सिंह चीमा जी को विजयी बनाएंगे। समाज के प्रति जिम्मेदारी, किस तरीके से समाज को हमें आगे लेके जाना है, देश को आगे बढ़ाना है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने स्वार्थ के लिए नहीं, देश की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए उसके साथ लगा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में जैसे काशीपुर की जनता पिछले 20 सालों से हमेशा
भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए और बड़े प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाली है। देखिए, कार्यकर्ताओं में जब एक टिकट बढ़ता है तो थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत सारे दावेदार होते हैं, एक नाराजगी का माहौल बनता है। उस नाराजगी से बात हुई, कार्यकर्ताओं की बात सुनी गई और केंद्रीय नेतृत्व को उससे अवगत कराया गया। और आज भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग एक साथ हैं और कमल का फूल हमारा निशान है और त्रिलोक सिंह चीमा को जिताने के लिए सभी लोग कटिबद्ध हैं।